ইলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানা বিধ ব্যথা তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, বলিব দুঃখের কথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানা বিধ ব্যথা জননী জঠোরে ছিলাম যখন বিষম বন্দন পাশে জননী জঠোরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বাঁচিলে দিন দাসে বাঁচিলে দিন দাসে ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানা বিধ ব্যথা কখনো ভাবিন জনম পাইয়া করিব ভজন তব কখনো ভাবিন জনম পাইয়া করিব ভজন তব জনম হইল পড়ি মায়া জালে জনম হইল পড়ি মায়া জালে না হইল জ্ঞান লাভ না হইল জ্ঞান লাভ ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানা বিধ ব্যথা আদরের ছেলে স্বজনের কোলে হাসিয়া কাটানো কাল আদরের ছেলে স্বজনের কোলে হাসিয়া কাটানো কাল জনক জননী স্নেহতে ভুলিয়া জনক জননী স্নেহতে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো সংসার লাগিল ভালো ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানা বিধ ব্যথা ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া খেলিনু বালক সহায় ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া খেলিনু বালক সহায় আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল পাঠ পড়ি আহা আহা পাঠ পড়ি আহা আহা ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানা বিধ ব্যথা বিদ্যার গৌরাগে গ্রামে দেশে দেশে ধন উপার্জন করি বিদ্যার গৌরবে গ্রামে দেশে দেশে ধন উপার্জন করি সজন পালনা করিয়ে তুমানে সজন পালনা করিয়ে তুমানে ফুলিনে তোমারে হরি
भूलिनु तुम्हारे हरि, भूलिया तुम्हारे संसरे असिया, ते नाना विध बेता। बार्धक्य अथोनो भक्ति विनोद, कांदिया कातर अति। बार्धक्य अथोनो भक्ति विनोद, कांदिया कातर अति। ना भजिया तोरे दिन वृथा गैलो, ना भजिया तोरे দিন বৃথা গেল, এখন কি হবে গতি, এখন কি হবে গতি। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, তে নানা বিধ ব্যথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, ते नाना विध व्यथा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय निताय गौरांग जय, निताय गौरांग, निताय गौरांग जय गौर हरि। प्रभुपद शिला प्रभुपद, प्रभुपद शिला प्रभुपद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गौर हरि बोल निताय, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल निताय, गौर हरि बोल। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो ये जो भजन है जय भक्ति जय। विनोद ठाकुर ने लिखे हैं हम लोग के लिए। और तो भक्ति विनोद ठाकुर तो भगवान के पार्षद था, एक मंजरी थे, तो उनका ये दशा नहीं था, लेकिन वो हम लोग के ऊपर दया परवश होकर ये भजन लिखे हैं। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ते नाना विध बैठे। ये हम लोग का स्थिति है, हम लोग का ये स्थिति है। हम लोग भगवान को, हम हमारे मम्मी और पापा जो है राधा रानी और कृष्ण, इनको भूल के ये संसार में आए हैं। भूलिया तुम्हारे संसार से ये संसार में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सोचे कि यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए आया, अलग से भोग विलास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आके हम लोग को क्या मिल रहा है, पे नाना पीछे बैठा। यहाँ पे अलग अलग तरीके का हम लोग को कष्ट मिल रहा है, पेन मिल रहा है। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। तो अभी क्या बोल रहे हैं, जब आदमी पहले समझता नहीं, जब जवानी में रहता है ना, तो आदमी समझता नहीं कि उनको कितना तकलीफ मिल रहा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे उन वो पैसा कमाता है, फिर शादी करता है, कुछ साल जाता है, इसके बाद धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि जिंदगी क्या है। ठीक है ना। तो उससे जो जवानी का जो नशा है वो थोड़ा सा उतर जाता है, तब उसको समझ में आता है कि जिंदगी क्या है, कितना कष्ट है। तब वो भगवान का, तब उसको जाकर प्रचार करेंगे ना, तो वो समझ जाता है। ठीक है। एक तो है कि उसको प्रचार करना है एकदम यूथ में, जैसा जिस टाइम में संजीत प्रभु को प्रचार किया गया है। ठीक है, ऐसा टाइम में। नहीं तो
एकदम थोड़ा सा जब समझ जाएगा रियलाइजेशन, उस टाइम में प्रचार करना है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, बोली वो दुखे कथा। तो अभी भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि जिंदगी में कितना तरीके का तकलीफ है, कष्ट है। थोड़ा 2-3 टाइम का रोटी खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के कष्ट है, वो भी घर में प्रॉब्लम होता है, फैमिली में प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, आसपास में प्रॉब्लम है, समाज में इतना सारा प्रॉब्लम है। वही ये दुख का यहाँ पे कोई खत्म नहीं है, ये दुख का सागर है। ये जो भौतिक जगत है ये दुख का सागर है, ठीक है। वही यहाँ पे बोले, ओ लॉर्ड बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग योर लोटस फीट, मैंने आपका श्री चरण को भूल गया। आई हैव कम इन टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, मैं ये भौतिक दुनिया में आ गया आपको छोड़ के। मैं तो कितना अच्छा था, सुख में था आपके साथ आध्यात्मिक दुनिया में। मेरे को क्या समझ में आया, क्या मति भ्रष्ट हो गया। मैं सोचा कि आपको छोड़ के मैं अलग से भोग विलास करूंगा तो खुश रहूंगा। लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। एवर सिंस दैट टाइम, जैसे ही मैं यहाँ पे आया, आई हैव बीन सफरिंग वेरियस मेटेरियल मिजरीज, मैं अलग अलग तरीके का कष्ट भोग रहा हूँ। नाउ आई हैव अप्रोच्ड योर लोटस फीट, मैं अभी आपका श्री चरण तक, श्री चरण कमल का शरण लिया हो। तो ये जब भक्ति करता है, भक्त बनता है, वो क्या कर रहा है, वो भगवान के लोटस फीट का शरण ले लेता है, ठीक है ना, श्री चरण का, पाद पद्म का शरण ले लेता है। तो फिर क्या हुआ, नाउ आई अप्रोच योर लोटस फीट टू टेल यू द टेल ऑफ माय डिस्ट्रेस, मेरा दुख का कहानी आपको बोलने के लिए मैं आपका शरण लिया हूँ। देखिए दुनिया में हम लोग बहुत लोगों को दुख का कहानी सुनाते हैं, वो सुनेगा थोड़ा, कुछ देर तक आपको ये देगा, ठीक है ना, सांत्वना देगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ही इंसान है जो ये पूरा ब्रह्मांड में सबका दुख सुन सकता है और उससे आपको उद्धार कर सकते हैं, वो है साक्षात भगवान, ठीक है ना। वही सबका पालनहार है, सबका दुख कष्ट को हार लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे बोलते हैं ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनान च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। हम लोग का पाप को भी चुरा लेते हैं, ठीक है ना। पाप से ही तो दुख मिलता है ना, वो पाप को ही चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्र गन्नम पुरुषम नमामि, बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है कि ये ऐसा चोर है भगवान गोविंद कृष्ण, ओके, जो हम लोग का पाप को भी चुरा लेता है, इसी से तो दुख मिलता है ना। फिर दूसरा श्लोक में बोल रहे, जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे, एको बार प्रभु देखा दिया मोरे बांछिले ए दीनो दासे। O Lord, when I was within the womb of my mother, as as a result of my karma, you gave me darshan, but ever since then I have been deprived of your mercy. मैं जब मम्मी का पेट में था, तब मेरे कर्म के अनुसार ने आपने मेरे को एक बार दर्शन दिया था मम्मी के पेट में, लेकिन उसके बाद से मैं आपका दर्शन और कभी नहीं मिला, मैं ये कृपा से वंचित रह गया। तो ये हम लोग को ये बोलना चाहते भक्ति विनोद ठाकुर कि जब हम लोग मम्मी का पेट में रहते थे ना, जब पैदा नहीं हुए थे 9 महीना 10 महीना, तो उस टाइम में ना भगवान हम लोग को लगभग जब 8 साढ़े 8 महीना 9 महीने के टाइम में, इस टाइम में एक बार हम लोग को भगवान दर्शन दिया, लेकिन हम लोग को याद नहीं है। ओके, तो क्योंकि हम लोग उस टाइम बहुत ही कष्ट में तकलीफ में रहते हैं, इतने छोटा जगह में, है ना। फिर भगवान से हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं अपना पाप के चलते हुए, आपने मेरे को ये शरीर दिया, लेकिन मैंने अपने पाप के चलते हुए आज ये कंडीशन में हूँ। मेरा चांसेस था आपके पास वापस आने का, लेकिन मैंने आपका भक्ति नहीं किया, मैंने पाप किया, इसीलिए मेरे को फिर से मम्मी के पेट में आना पड़ा। अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, आप कृपया मेरे को यहाँ से उद्धार कर दीजिए, मैं बाहर निकल के आपको भक्ति करूंगा। ऐसा करके हम लोग भगवान को बोला, लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं, তখনও ভাবিনু জনম পাইয়া করিব ভাজন তব, জনম হইল পরিমায়া জালে না হইল জ্ঞান লাভ। बोल रहे हैं, एट द टाइम आई थॉट आई वुड वर्शिप यू आफ्टर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द वूम आफ्टर माय बर्थ, however I forget you because I am entrapped in the network of illusion. In fact, I do not have even a tinge of genuine knowledge. बोल रहे कि उसी टाइम से मैं सोच रहा था, मैं आपको वादा किया था कि मैं निकलने की बाद से ही मैं आपका भक्त बन जाऊंगा, आपका पूजा करेंगे मैं, ठीक है, आफ्टर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द वूम, मम्मी का पेट से निकलने के बाद से ही। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मैं सब कुछ भूल गया।
तो कितना भयानक स्थिति है। यही होता है, ये जो भौतिक जगत है ना, इसमें ये ऐसा सिस्टम है देवी का, माया देवी का। जैसे ही आप कोई बच्चा मम्मी का पेट से निकलता है, उसका अगर गलती से भी कुछ माथे में पूर्व पूर्व जन्म का या भगवान का रिगार्डिंग कुछ भी याद है, तो सब कुछ भुला देता है, पूरा जीरो करके फिर उसके बाद डिलीवरी होता है तुरंत। जैसे ही बाहर में निकलेगा, सब जीरो हो गया, तो उसको कुछ याद नहीं, उसको पूरा नया दिखता है ये दुनिया कि क्या है। फिर सब ये मम्मी पापा, है ना, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये लग रहा है मेरा मम्मी वही सर है, ऐसे करके धीरे धीरे समझता है। तो ये कैसे सोचिए, ये माया कैसे हम लोग को भुला देता है, हाउ आई फॉरगेट यू, वही भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, बिकॉज आई बिकम एंट्रैप्ड इन ए नेटवर्क ऑफ इल्यूजन। मैं माया के जाल में पड़ गया जैसे ही पेट से निकला। इन फैक्ट आई डू नॉट हैव इवन अ टिंज ऑफ जेन्युइन नॉलेज। मेरे को ज्ञान, मेरे को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हुआ कि मैं आपको वादा किया था, मैं आपको भक्ति करूंगा, मैं आपको भक्त बनूंगा, आपकी सेवा करेंगे, वो सब मैं भूल गया। सोचिए कि क्या हाल है हम लोग का। ये भक्ति में ठाकुर बोलना चाहते हैं। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का ये हाल नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर वो तो पूरी दुनिया को उद्धार करने का औकात रखते थे, सामर्थ्य। वो तो हम लोग के लिए भजन लिखे हुए, भगवान को कैसे प्रे करना चाहिए। মায়ের প্রকট বেশি। हाँ, तो आदोरे रो छेले सजन रे कोले हासिया काटानु काल। प्रभु जी आपको सुनाई दे रहा है ना, सही बोल। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, हाँ सुनाई दे रहा है। जनक जननी स्नेहते भूलिया संसारो लगिलो भालो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, I became a pampered child and spent my time enjoying the affection of my relatives. In this way, I became completely engrossed in the affection of my father and mother. So I began to like this material world. तो यहाँ पे बोल रहे कि फिर हम लोग जैसे पैदा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बचपन में हम लोग का क्या कंडीशन होता है, वो अभी यहाँ पे बता रहे। बोल रहे कि मैं जैसे बड़ा छोटा बच्चा था, मेरे को सब लोग आदर करता था। तो मैं अपना जो बचपना है वो खेल कूद में बहुत आनंद में अपना जो रिश्तेदार है उनके साथ बिता दिया, ऐसे करके अपना बचपन का जो टाइम है उसको नष्ट किया। इन्हीं से आई बिकम कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन अफेक्शन ऑफ माय फादर। मेरे मम्मी पापा का जो प्रेम है उसमें पूरा मैं डूब गया। जैसे हम लोग का भी हाल है, हम लोग को भी बचपन में बहुत टाइम वेस्ट किया। एंड सो आई बिगन टू लाइक दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे अभी अभी अगर आप भक्त बने हैं, अभी आप थोड़ा सोचिए कि आप कितना लेट से भक्ति में आए हैं। तो इससे पहले भी अगर भक्ति में आ जाते तो अभी कितना कुछ बुक पढ़ पाते, कितना कुछ कर लेते अभी तक। तो कितना टाइम वेस्ट किए हम लोग फालतू चीज में, वो बस एक बार जस्ट सोच के देखिए, ये जो भक्ति में अच्छा को बोल रही हूँ। completely engrossed in my father and mother, and so I began to like this material world। और मैं धीरे धीरे ये जो भौतिक दुनिया है इसको, ये भी मेरे को अच्छा लगने लगा। ये तो और बड़ा बीमारी है ना, ये भौतिक दुनिया एक जेल जैसा है। ये तो कष्ट का जगह है, ये तो दुखालय मसस्तम है, मृत्यु लोक है। लेकिन ये कैसे मेरे को अच्छा लगने लग गया। सोचिए कि माया का एक ऐसा जाल है कि हम लोग को ये भौतिक दुनिया भी अच्छा लगने लगा है। क्योंकि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ, कोई बोलते हैं कि दुनिया बहुत रंगीन हो गया, ठीक है, ये सब बुक अभी नहीं चलेगा भगवत गीता। तो लोगों को जब जवानी में रहते हैं उसको रंगीन दुनिया दिखता है, फिर उसके बाद उनको ब्लैक एंड व्हाइट होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति में ठाकुर। फिर 5 नंबर में बोल रहे हैं, रमे दीने दीने बालक हैया हेलिनु बालक साह आरो किछु दीने ज्ञान उपजीलो पाठ आहा आहा। Gradually, I grew up day by day and began to play with other young boys. After some time, when I became a little mature, I concentrated on my studies. जैसे बचपन में हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते हैं, और हम लोग खेलना शुरू किया दोस्तों के साथ, दूसरे दोस्त बच्चों के साथ। फिर मैं जैसे और थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, मैं अपना पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। फिर उसके बाद देखिए देखिए ये पूरा हम लोग का लाइफ बता रहे हैं, पूरा जिंदगी बता रहे हैं। विद्यार गौरवे भ्रामि देशे देशे धन उपार्जन कोरी सजन पालन कोरी एक मने भूलिनु तुम्हारे हरि। तो बोल रहे कि अभी हम लोग का जो विद्या है उसका এটা गौरव এটা में, এটা আমাদের হচ্ছে।
हाँ, এটা আমার হচ্ছে এখন। वो क्या है कि मैं कितना टैलेंटेड हो गया, मेरा कितना पढ़ाई है, मैं आईआईटी से हूँ, एनआईटी से हूँ, ये डिग्री लेके मैं अलग अलग जगह में घूम रहा हूँ। ओ लॉर्ड हरी, बीइंग पफ्ड अप बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन, मैं अपना पढ़ाई से इतना ज्यादा अहंकार हो गया हूँ। आई ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मैं अलग अलग जगह में देश देश में घूम रहा हूँ, अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए। आई टुक केयर ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, और मैं अपना घर वाले को रक्षण करना चाहता हूँ, ग्रेट केयर। दिस आई कंप्लीटली फॉरगेट इट। इसी तरीके से मैं पूर्ण तरीके से आपको भूल गया, मतलब आपको भजन करने के लिए मेरा कोई टाइम है ही, हाँ आपका भक्ति करने के लिए मैं पैसा कमाने के लिए ही पूरे मर रहा हूँ। ये भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, ये हम लोग का कंडीशन बता रहे हैं। বার্ধক্যে এখনো ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া কাতার আতি না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল এখনে কি হবে গতি। तो अभी भक्तिनाथ ठाकुर लास्ट लाइन में बोल रहे हैं, I have become old and afflicted with various kind of distress. O Lord, I have wasted my life by not worshiping your lotus feet. What will be my destination? अभी भक्तिनाथ ठाकुर हम लोग का हाल बता रहे हैं। उनका उनका तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, और वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी जब था ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही था। वो नित्य सिद्ध है, ठीक है, भगवान के पास है। तो उनके लिए, हाँ ये हम लोग के लिए है। भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, रो रहा है। ये हम लोग को रोना चाहिए भगवान के सामने, कि जब ऐसे इंसान पूरा जिंदगी बिता देते हैं, फिर बुढ़ापा में आ जाते हैं, तब उस टाइम बहुत अलग अलग तरीके का डिजीज, रोग व्याधि उसके शरीर को पकड़ लेता है। फिर उस टाइम में कोई अगर भाग्यवान है तो बहुत कम ही होता है, वो समझ पाता है जिंदगी क्या है, दुनिया में क्या करना चाहिए। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओ हरि, ओ भगवान, मैंने पूरा जिंदगी अब नष्ट किया, आपका चरण का पूजा नहीं किया मैं कभी, तो मेरा भी क्या गति होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हम लोग अच्छी तरीके से भक्ति हाँ नहीं किया, तो हम लोग को भी ऐसे काल चक्र जो घूम रहा है, हम लोग को भी बुढ़ापा की तरफ लेके जा रहा है, ओल्ड एज, डिजीज। ठीक है ना, बुढ़ापा आएगा, अलग अलग बीमारी आएगा, फिर हम लोग को भी मृत्यु वरण करना होगा। तो अगर हम लोग अभी से ठीक से भक्ति नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग बुढ़ापा में जाके भी अच्छा भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम और चैलेंजिंग हो जाए। फिर फिर क्या होगा, हम लोग लास्ट में भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे। अंत नारायण स्मृति, तो अगर आपने गोविंद का चरण को स्मरण भी कर लिया, अगर उनका नाम बोल के भी आप शरीर छोड़ दिया, अब हरे कृष्ण बोल के भी शरीर छोड़ दिया, तो आप गोलोक धाम पक्का है। लेकिन उसके लिए उस तरह के धर्म का भक्ति भी करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लास्ट मोमेंट में ऐसे ही बोल देंगे, क्योंकि उस टाइम का जो कंडीशन होता है बहुत ही पेनफुल होता है। उस टाइम भगवान को याद करना तो उतना आसान नहीं है। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए भक्ति में तो ठाकुर वो हाँ तरीके से